प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हम एक ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जो ख़ास तौर पर जम्मू और इसके आसपास रहने वाली संगत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस साखी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि गुरु का स्थान क्यों देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तक के श्री देवी देवता भी गुरु की आज्ञा को नकार नहीं सकते हैं, गुरु का हर शब्द उनके लिए भी एक परम सत्य होता है। इस साखी में हम सुनेंगे कि कैसे बाबा जी ने जम्मू सत्संग घर के लिए माता रानी से ज़मीन ली थी। उस वक्त बाबा जी खुद माता रानी के मंदिर में गए थे। जिन लोगों ने जम्मू का सत्संग घर देखा होगा वह जानते होंगे कि जम्मू का सत्संग घर बाबा जी के कई बड़े सत्संग घरों में से एक है और वहाँ पर बाबा जी के कई सत्संग भी किए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली और ब्यास में होते हैं। तो बात है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। वह बहुत साल पहले की बात है, जब बाबा जी का सत्संग एक छोटा सा हुआ करता था। संगत जी, जम्मू का सत्संग घर बहुत छोटा होने के कारण डेरा ब्यास पर निर्णय लिया गया कि जम्मू सत्संग घर को और बड़ा किया जाएगा। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। बढ़ती संगत के कारण यह निर्णय लिया गया, क्योंकि सत्संग घर छोटा होने के कारण संगत को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। डेरा अथॉरिटी द्वारा एक ज़मीन जम्मू में देखी भी गई और पसंद आने पर उस ज़मीन को खरीद भी लिया गया। उसके बाद वहां जल्द से सत्संग घर बनाने का काम शुरू हो गया। देश के कोने कोने से कई सेवादार वहां पर सेवा करने के लिए आए। सबको अलग अलग तरह की सेवा दे दी गई, लेकिन जब सत्संग घर सेठ बनाया जा रहा था तब थोड़ी सी ज़मीन की कमी पड़ रही थी और जब साथ वाली ज़मीन देखी गई तो वह माता रानी का मंदिर बना हुआ था। तब डेरे द्वारा निर्णय लिया गया कि माता रानी के मंदिर की ही थोड़ी सी ज़मीन उनसे लेकर उस मंदिर में एक पुजारी पिछले 30 और 32 साल से वहाँ की पूजा कर रहा था और आरती करते रहते थे। मंदिर की देखभाल का काम भी वहीं करते थे। अब जब यह निर्णय लिया गया तब मंदिर वाली ज़मीन थोड़ी सी लेकर इस पर निर्माण कार्य किया जाएगा। तो संगत जी, घर के सेक्रेटरी साहब उस मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए गए। उनके पास जब वो गए तब सेक्रेटरी साहब ने पुजारी जी से बात की और उन्हें कहा कि हमें मंदिर की ज़मीन में से थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए तो सत्संग घर बनाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मंदिर के पुजारी ने सेक्रेटरी साहब को साफ इनकार कर दिया और वह कहने लगे कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं आपकी माँ के मंदिर की ज़मीन ऐसे कैसे दे सकता हूँ। तो सेक्रेटरी साहब मंदिर के पुजारी की से गुजारिश करने लगे, हम आपसे पूरी जगह नहीं मांग रहे, सिर्फ थोड़ी सी जगह ही दे दीजिए। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने विनम्रता के साथ प्रार्थना करने पर भी मंदिर के पुजारी ने उन्हें साफ मना कर दिया। मंदिर के पुजारी ने कहा कि मुझे इस मंदिर में रहते हुए करीब 35 साल हो चुके हैं, यह मेरा पूरा जीवन बीत गया है यहीं पर। आप मुझसे मेरे जीवन मांग रहे हैं, आपको इस मंदिर की ज़मीन में से मैं 1 इंच भी ज़मीन नहीं दे पाऊंगा। संगत जी, सेक्रेटरी साहब ने बहुत प्यार से पुजारी जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह माने ही नहीं। मजबूरन सेक्रेटरी साहब को यह सारी बात बाबा जी तक पहुंचानी पड़ी। पुजारी जी अपनी ज़मीन में से थोड़ा सा भी हिस्सा देने को तैयार नहीं है। तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद जाता हूँ और उनसे बात करूँगा। कुछ दिन के बाद ही बाबा जी जम्मू आए और माता रानी के मंदिर में उन पुजारी जी से मिलने के लिए गए। बाबा जी ने फिर से पुजारी जी से वही बात की जो सेक्रेटरी साहब करके आए थे। बाबा जी ने कहा कि हमें इस ज़मीन में से थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए ताकि हम सत्संग घर ठीक से बना पाए। पुजारी जी नहीं जानते थे कि उनके सामने कौन खड़ा है। उन्हें जरा भी भनक भी नहीं थी कि उनके सामने एक पूर्ण संत खड़े हैं। पुजारी जी ने बाबा जी को भी साफ मना कर दिया। पुजारी जी ने बाबा जी से फिर से वही बात कही
कि 35 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। मेरा सारा जीवन यही माँ के चरणों में, माँ की सेवा में बीत गया है। मैं यह ज़मीन किसी भी कीमत पे आपको नहीं दे सकता हूँ। पुजारी जी की सारी बातें सुनने के बाद बाबा जी ने उनसे कहा कि अगर माता रानी ने खुद यह ज़मीन देने की इजाज़त दे दी तो आप ज़मीन दे देना, नहीं तो मैं भी आप पर जोर नहीं डालूंगा। यह सुनकर पुजारी सोच में पड़ गया कि वह माता रानी से कैसे बात करेंगे। पुजारी ने बाबा जी से कहा कि लेकिन माता रानी जवाब कैसे देंगी। तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप इतने सालों से यहाँ माता रानी की सेवा कर रहे हैं, क्या आपने कभी माता रानी से कुछ पूछने या कहने की कोशिश नहीं की। तो पुजारी ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसी कोई कोशिश नहीं की और ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बस यहाँ माता रानी की पूजा करता हूँ, मंदिर का ध्यान रखता हूँ और उनके आगे बस सर झुकाकर अपनी प्रार्थना कर लेता हूँ। और जितने भी भक्त यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं वह सब भी इसी तरीके से पूजा करते हैं। कोई भी माता रानी से कुछ बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तब माता रानी ने उन्हें कहा कि अगर आप माता रानी से कोई बात नहीं करेंगे तो वह आपको जवाब कैसे देंगी। यह सुनकर पंडित जी हैरान हो गए और कहने लगे कि मैं अपना सारा जीवन इस मंदिर में बिता चुका हूँ, लेकिन कभी भी मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई मुझे माता रानी से कुछ पूछना चाहिए या उनसे कोई बात करनी चाहिए। तब बाबा जी ने कहा कि आप इतने सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यह तो माता रानी को भी देख रही होगी, इसलिए आपने तब उनसे बात नहीं की, तो आप उनके ज़रूर बात कीजिएगा। तब आप आरती करोगे तो माता रानी से पूछिएगा कि क्या यह ज़मीन का हिस्सा दे दिया जाए बाबा जी को। मंदिर माता रानी का है तो मर्जी भी उन्हीं की होनी चाहिए। उन्होंने आरती के वक्त आपको हाँ कर दिया तो आप भी ज़मीन दे दीजिएगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मत दीजिएगा। माता रानी तो मंदिर से चले गए, लेकिन पुजारी सोच में पड़ गया और उसने निश्चय किया कि आज माता रानी से ज़रूर बात करेगा। शाम की आरती के बाद जब सारे भक्त पूजा करके मंदिर से चले गए तब पुजारी जी हाथ जोड़कर माता रानी के आगे बैठ गए और पूछने लगे कि माँ, एक गुरुजी आए थे, आप के मंदिर की ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा चाहते हैं, क्या मैं उन्हें ये जगह दे दूँ? आप इजाज़त देते हो तभी ज़मीन का हिस्सा दिया जाएगा, वरना नहीं। अब पुजारी जी के आगे वह चमत्कार होने वाला था जो उन्होंने अपने 35 साल की सेवा में कभी नहीं देखा था। वह माता रानी से सवाल पूछकर उनके सामने ही ध्यान कर बैठ गए। तब माता रानी ने उन्हें उनके ध्यान में दर्शन दिए और कहा कि बेटा, वह जितनी भी ज़मीन मांग रहे हैं बिना कुछ सोचे उन्हें दे दो। एक पूर्ण संत है वे, इससे तुम्हारा भी छुटकारा होगा और मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। ऐसा कहकर माता रानी पंडित जी के ध्यान में चली गई और ऐसा अनुभव पंडित जी को इतने सालों में कभी भी नहीं हुआ था। ये जो हुआ था ये पहली बार हुआ था। इस नज़ारे को देखकर वह हैरान रह गए। आज बाबा जी के कदम उस मंदिर पर पड़े कि पंडित जी को उनके 35 साल की तपस्या का फल मिल गया। पुजारी उसी वक्त दौड़कर सत्संग घर की तरफ गया और जाते ही बाबा जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आपको जितनी ज़मीन चाहिए आप ले लो। उसके बाद सत्संग घर को पूरा बनाने के लिए जो थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा चाहिए था ले लिया गया और सत्संग घर का काम शुरू हो गया। उसके बाद से वह पुजारी हमेशा मंदिर की पूजा के साथ साथ सत्संग घर में भी आकर सेवा करने लगा। संगत जी, पुजारी जी अब समझ चुका था कि जिस माँ की पूजा वह 35 साल से कर रहा था वह माँ एक पूर्ण गुरु की कितनी ज़्यादा इज्जत करती हैं और पूर्ण गुरु का कहना तो वह खुद भी नहीं टाल पाई। संगत जी, पूर्ण गुरु जी को पाने के लिए इंसान के साथ साथ देवी देवता भी तड़पते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन में अनेक सपने देखता है, अनेक तरह की योजनाएं बनाता रहता है और उस पर अमल भी करता है, लेकिन हर बार परिस्थितियां उसकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होती हैं। जब जीवन में कुछ अप्रत्याशित होता है तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। ईश्वर का निर्णय अक्सर हमारी समझ से परे होता है। यह सत्य है कि हर परिस्थिति के पीछे एक गहरा कारण और उद्देश्य छिपा होता है। हम मनुष्य केवल वर्तमान को देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी को एक साथ देख सकता है। उनके निर्णयों में कभी भूल नहीं होती है, क्योंकि वह हमेशा के लिए सबसे अच्छा ही चुनते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं
तो हमें धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए बेहतर अवसर रखे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ को हम अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हैं वह वास्तव में हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। आज मैं ऐसी ही ईश्वर भक्ति एक कहानी लेकर के आई हूँ। नी राजा चंद्रसेन की है। राजा चंद्रसेन एक बड़े ही परोपकारी और दयालु राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर के आता था वह मुंह मांगी मुरादें पाता था। उनके बारे में यह बात पूरी तरह से मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाले कोई भी आदमी खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा कि राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? अब महल में जा कर के आराम कीजिए और गद्दी पर बैठ करके आज आपका राजपाट मैं चलाऊंगा। दोस्तों, राजा उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर गए और फिर अपने दरबारियों में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। इतना कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक बड़ी ही ठाट बाट से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आए तो उसने कहा कि भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो और राजगद्दी से अब उतर जाओ और अपना रास्ता। तो यह सुनकर आदमी कहने लगा कि राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूं। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था आप कहीं ज़्यादा उससे बढ़ कर के हैं। आपके बारे में मैंने पाया है, लेकिन अब 3 दिन तक यह राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल चुका है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता है। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, यह राजगद्दी और राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो और मैं चलता हूँ। इतना कह करके राजा अपने महल में वापस आए। उन्होंने अपनी रानी को सारी बात बता दी। रानी भी राजमहल की तरह बड़ी ही नेक दिल की थी। उन्होंने शिकायत भी नहीं की और कुछ भी नहीं बोला। रानी अपने दोनों बेटों को लेकर के महल से बाहर निकल पड़ी। जाने से पहले उन्होंने अपनी दासी और राशि वस्त्रों का त्याग कर दिया और एक साधारण से वस्त्र पहनकर राजा को ईश्वर का बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगता है कि परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और अधिक अच्छा सोचा होगा। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर के सफ़र पर निकल पड़ा। राजा सोचने लगा कि कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज मैं पैदल चल रहा हूँ। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। पैदल सफर करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस चलते। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता उन्हें। इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा, हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिन तक इसी तरह पैदल सफ़र करने के बाद वह एक नगर में जा कर के पहुँचे। एक आवास गृह में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर काफिला आकर के वहीं रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर के नगर की सैर करता हुआ उसी आवास गृह की तरफ आकर के निकल गया जिससे राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। तभी सौदागर की नज़र रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था। उसने इरादा किया कि क्यों न इस औरत से मैं विवाह कर लूं। मन में कुछ सोच करके वह राजा के पास गया और कहने लगा, हुजूर, मैं व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं कि आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं। शायद
उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ़ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा भी नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुन करके कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा कि अगर इस गरीब की हालत हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। कुछ देर ना करो और ईश्वर जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। आवास गृह के बाहर आकर के सौदागर कहने लगा कि मेरा काफ़िला शहर से काफ़ी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो चुके हैं। आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाइए, हम जितनी जल्दी हो सकेगा काफ़िले तक पहुँच जाए। रानी बेचारी उस सौदागर की चालाकी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार हो रानी को लेकर के अपने काफ़िले पर जा कर के पहुँच गया। उसने अपने काफ़िले को पूछ करने का आदेश दे दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब देख करके रानी को सौदागर की चालाकी का पता चल गया। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बिठा करके कहीं का कहीं ले गया। दूसरी तरफ आवास गृह में इंतजार करता हुआ राजा विचार करने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई है। उसने सोचा कि क्यों न खुद चल करके देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को साथ ले करके आवास गृह से निकल पड़ा और शहर से बाहर जा करके पहुंच गया। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि ज़रूर आदमी उसकी पत्नी को लेकर के उसी तरफ गया होगा। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर के उसी तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया हुआ था। दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भूल गया और कहीं दूसरी जगह जा कर के पहुंच गया, जहां उसने सामने एक नदी बहती हुई देखी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं दिखी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे बिठा दिया और छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया। नदी में उतर चला। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी पार करा कर के पहुंचा दिया जाए, फिर वापस आकर के बड़े बेटे को ले जाएंगे। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठा करके बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने जब पीछे मुड़ करके देखा तो उसे जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुन करके घबरा गया और घबराहट के कारण राजा के कंधे पर बैठा हुआ छोटा बेटा नदी में जा गिरा और वह भाग गया, बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे किसी तरह से नदी के किनारे तक पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया, फिर रानी भी उससे छिन गई थी, अब दोनों लड़के भी उससे छिन गए थे। राजा मन ही मन दुखी था। इसी हालत से वह चलते चलते दोपहर के समय एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देख करके राजा हैरान हो गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। तब नगर का एक रिवाज था, वहाँ के राजा की जब मौत हो जाती थी तो तभी सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों को एक साथ मैदान में एकत्रित कर किए जाते थे। एक बाज को उड़ाया जाता था। जब वह बाज जिसके भी सिर पर जाकर बैठ जाता था उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी भी सौंप दी जाती थी। इसी कारण से वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। बात जो थी वो बाज को छोड़ा गया था, मगर अभी तक किसी के सिर पर नहीं बैठा था बाज। किस्मत शायद उसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, बाज जाकर के उसके सिर पर बैठ गया। बाज उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत ही सभी दरबारी हाथ जोड़ करके उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। सभी उससे प्रार्थना करने लगे कि चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा हैं, चल करके अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा कि अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़ करके जंगल में चला आया हूँ और यहाँ पहुँच गया। अपना राजपाट छोड़ करके
ही मैंने एक फ़कीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही मुझे इच्छा है। राजा का ऐसा कहना कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता है। वह सभी जिद करने लगे, आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बना के माना। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जा कर के उसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा को चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा, मगर दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपने पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उसकी आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों को भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था, उसे रास्ते में ही एक नज़र पड़ी कि उसने अपना तीर कमान चढ़ाया और सीधा निशाना साधा। भालू पर लग गया, भालू वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था, उसे एक मछुआरे ने बचा लिया था। यह दोनों ही आदमी की औलाद नहीं थी और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझ करके इसका पालन पोषण किया। यह दोनों ही आदमी उसी नगर में रहने वाले थे जहाँ पर लोगों ने मतलब उनके पिता को राजा बनाया हुआ था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहाँ के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शकल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका और न वही अपने पिता को पहचान सकी। राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है उनका पिता है, वो नहीं समझ पा रहे थे। बल्कि उन दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का खेल था कि वे इकट्ठे होकर के भी अलग अलग थे। अब दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बड़ा ही सुकून मिलता था। दरअसल यह हुआ कि वह धोखेबाज सौदागर को रानी को उठा ले गया था, वह भी इसी नगर में आ गया था। इसी दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक दिल औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हुई। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था और उससे कड़ी निगरानी की जाती थी। इसी सौदागर के यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना रहता था। सारे दरबारी और मंत्री सौदागर को अच्छी तरह पहचानते थे। जब सौदागर को पता चला कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज़्यादा नेकदिल और न्यायप्रिय है। यह सुन करके सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद राजा से मिलने के लिए जाकर के पहुंच गया। दरअसल बात यह थी कि राजा ने उसे नहीं पहचाना कि वह धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को लेकर के भागा था। सौदागर भी यह न समझ सका कि राजा भी वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफ़र के किस्से सुनाता रहता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि जब सौदागर और राजा काफ़ी देर बात कर रहे थे, तब शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा कि दोस्तों, आज की शाम तुम यहीं रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सौदागर उस रात महल में ही रह गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से जब परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा कि हुजूर, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देख रेख मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह भाग ना निकले और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा कि तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने इतना कह करके अपने दोनों अंगरक्षकों यानी कि उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जा करके उस औरत पर पहरा देने के लिए कहा। आदेश दिया गया जिससे सौदागर की पत्नी यानी कि रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने हम आदेश का पालन किया। उसी वक्त जा करके घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया जिस घर में वह औरत कैद थी। रात जब आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी तो लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा कि देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं।
ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण औरत यहाँ से निकल जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा कि तो भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुन करके नींद उड़ जाए। यह सुन करके बड़े भाई ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुनाए देता हूँ, अगर ध्यान से सुनोगे तो तो क्या, तुम्हें भूख प्यास तक तुम्हारी उड़ जाएगी। यह कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू किया। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्याय और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर आदमी को दान दे दिया था। और फिर मेरी माँ और मेरे भाई के साथ ऐसे हुआ कि सफ़र पर हम निकल पड़े। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को भगा करके ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चल करके हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठा दिया और छोटे भाई को कंधे पर बिठा करके नदी पार कराने लगे। अभी वह नदी के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि मुझे जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और उसने कंधे पर बैठा हुआ छोटा भाई उचक करके नदी में गिर गया। इसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब वह जंगली भालू मुझे पकड़ कर ले जा रहा था तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़वा लिया और फिर मेरी किस्मत मुझे उस राजा तक ले आई। यह सुन करके दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला बच्चा मैं था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचा लिया। और दोनों भाई गले लग करके रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ सुन करके अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी और उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी बताई तो उस औरत ने बताया कि वह कहने लगी कि मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए उस लड़के ने लिपट करके तब उसकी माँ ने बताया कि अब तक इस सौदागर की कैद में थी वह। दोनों लड़के मामा पुकारते हुए उससे लिपट गए। इसके बाद दोनों उसी समय राजा के पास जा पहुँचे और उस राजा को सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी मालूम हुआ था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वो उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि उस औरत ने इन दोनों लड़कों की माँ भी है। राजा ने यह भी फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी कर देगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेज दिए। जब वह औरत राजा के सामने आई, जैसे ही नज़र उस पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया कि पत्नी भी अपने पति को देख करके पहचान गई और उसने कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है तो वह वहाँ से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर को सारा माल जब्त कर लिया और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। राजा से राजपाट दान में हासिल कर लिया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दयी हो चुका था। उस अपने खजाने को भरने के लिए अपने प्रजा पर कई तरह के अत्याचार करने लगा था। बेचारी प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो चुकी थी। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान हो चुके थे। सभी इसी चिंता में रहते थे कि किस तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए ताकि इस अत्याचारी राजा को हटा करके एक बार फिर से उसे अपना राजा बना दे। दोस्तों, जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची तो उसका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका था। तो वह मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर के मार डाला और इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया। और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राज्यपाट संभाल ले। राजा ने मन में ही अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम पैदा हो गया और वह अपनी मंत्री के साथ उस राज्य में आ गया। उसके बाद वर्ष में 6 महीने तक अपने पुराने राज्य में रहता और फिर 6 महीने अगले राज्य में। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता रहा। कुछ ही सालों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने योग्य हो गए तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा था। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं। हम जान पाते हैं कि बाधा हमें एक नई दिशा देती है।
कभी भी अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का विश्वास हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। अगर हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो हमारे सपने जो हैं वह पूरे होने लगते हैं। संघर्ष ही सफलता की ओर ले जाता है। ये जीवन का असली सच है, कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हम अपनी नियति सही रखेंगे तो ईश्वर हमें वह ताकत और दिशा ज़रूर देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। और दोस्तों, यह छोटी सी बात, छोटी सी साखी और ये सत्संग घर की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।